घांघरिया में हम लोग पहुंच चुके हैं। पुलिस चौकी भी है, एक छोटी सी मार्केट है और यहीं से फूलों की घाटी का ट्रैक और हेमकुंड साहिब का ट्रैक आगे से स्टार्ट होता है। 8-10 किलोमीटर ट्रैक के बाद में आवाज़ में आपको एनर्जी लग रही होगी। यस, ऐसा होता है। एक राजकीय डिस्पेंसरी भी है घांघरिया में। बाकी खच्चरों का आतंक तो अभी बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम लोग आ पाए हैं। पंजाब की आपदा की वजह से जो मेन पिलग्रिम्स होता है पंजाब से आता है, तो अभी वो लोग सब वहीं व्यस्त हैं। घांघरिया से हम लोग वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक के लिए निकल चुके हैं। 3200 मीटर की हाइट पे घांघरिया है और ये घांघरिया का है गुरुद्वारा है। यहाँ पे जो ये पोर्टर्स हैं, ये खच्चर वगैरह का भी जुगाड़ कर देते हैं अगर किसी को चाहिए। हमारा ट्रैकर आगे जा रहा है और हम लोग घांघरिया से क्रॉस करके लगभग एक 700-500 मीटर का हाइक करेंगे। वहाँ पर एक चेक पोस्ट मिलेगा वैली ऑफ फ्लावर का और रजिस्ट्रेशन होगा। जैसा आपका आधार कार्ड वगैरह नोट होता है, फीस होती है 250 रुपये पर पर्सन और फिर हम लोग ट्रैक के लिए बढ़ जाएंगे। पैकिंग अपनी कंप्लीट। लगातार 2 दिन से सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मौसम, ये आपको शायद चांद भी नज़र आएगा और इस क्लियर स्काई में व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अभी बस स्टार्ट करेंगे। बहु प्रत्याशित और बहुत दिनों से इंतज़ार किया हुआ वैली ऑफ फ्लावर को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने शाहजहाँपुर से लगातार 3 दिन ड्राइव किया है और चौथे दिन हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो आपको पता लग सकता है कि कितना कठिन है यहाँ पे आना। अभी हम आ गए हैं वैली ऑफ फ्लावर गेट पर और रजिस्ट्रेशन होता है, फ़ी काउंटर्स है। अभी इंडियंस के लिए 250 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 500 ना 600 800 हो गया है। जी जी, और इंडियंस का 200 रुपये करेक्ट करेंगे। इंडियंस के लिए 200 रुपये है और फॉरेनर्स के लिए 800 रुपीज़ कर दिया गया है। और गेट अभी मैंने ही खोला था क्योंकि स्टाफ आया नहीं था। इन्होंने मेरे को चाबी दे दी और बोली आप गेट खोल दीजिए और आप लोग एंट्री स्टार्ट कर दीजिए। सो हम लोग नाव फूलों की घाटी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 7 बज गए हैं। ये एक कब्र है जो लेडी जॉन मार्गरेट लॉग जो 1939 में 4 जुलाई 1939 में यहाँ पर आई थी। ये एक बॉटेनिकल स्टडी के लिए यहाँ पर आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ क्या हुआ कि वो शायद उनका पैर फिसला और गिरने से उन हेड इंजरी से उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो उनके सम्मान में यहाँ पे उनके अंदर एक कब्र भी है, वहाँ तक भी हम लोग ट्रैक करके जाएंगे। अभी हम लोग घाटी में घुस गए हैं। गेट से एंट्री करते ही यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज़ जो आप
वाइल्ड स्पीसीज देख सकते हैं वो दिखाया है। स्नो लेपर्ड और बराल एक हिरण की प्रजाति का होता है, भालू, ब्लैक बियर, रेड बियर भी इधर मिल जाता है, रेड फॉक्स, इस तरह से करके बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स। और यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन है फ्लावर्स के, आप देख पा रहे होंगे, ये इस वैली में मिलेंगे हमें। ये कम और ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये वीक वाइज सीजन्स पे चलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि फूलों की जो घाटी है वो हर हफ्ते अपना रंग बदलती रहती है। तो अब ट्रैक को स्टार्ट कर रहे हैं, आगे जो अच्छे व्यूज़ आएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। वैली ऑफ फ्लावर के स्टार्ट में ही ये पहला वाटर क्रॉसिंग चैनल मिला है और इसको सावधानी पूर्वक स्लोली क्रॉस करना है क्योंकि हमारे पास समय बहुत है। आज पूरा दिन हम इस घाटी को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसा गाइड ने बोला है। जो एंट्री पॉइंट पे उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप 1 बजे तक जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक उस वैली को ट्रैक करिए, एक्सप्लोर करिए और 1 बजने के बाद में आप यू टर्न मार लीजिए क्योंकि आप जितना जाएंगे उतना ही आपको लौट करके भी आना है। 5 बजे से पहले आपको कोशिश करना है कि आप एग्जिट कर जाइए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम स्टार्ट में मैक्सिमम ट्रैक करते हुए पार्वती जो रिवर है उसके बैंक तक जाएंगे, वहाँ बैठेंगे और फिर वहाँ से यू टर्न मार देंगे। आगे ये पूरा जंगल भोजपत्र का ही है। छोटे मोटे बड़े सारे भोजपत्र ही हैं, ये मतलब पूरा बेल्ट ही है। जो नीचे भी जो हैं ये भोजपत्र के पेड़ हैं। तो ऑलमोस्ट जो हाइकिंग का ट्रैक्स है वो भोजपत्र के जंगलों के बीच से, जैसे ये पेड़ पीछे जो पूरा जंगल दिख रहा है ये भोजपत्र का जंगल है, उसको क्रॉस करते हुए हम लोग एक
ह्यूज स्टोन के पास में आए हैं। और अगर बारिश होती है तो यहाँ पे शेल्टर लिया जा सकता है। बाकी जो रोड का रिपेयर काम करने के लिए टूल्स हैं वो यहाँ पे इन लोगों ने डाल रखे हैं। अगर हैवी रेन होने लगती है तो आप यहाँ पे शेल्टर भी ले सकते हो। एक ऐसा बड़ा सा पहाड़ है। ये आप देख रहे हैं ना वैली का पहाड़, मुझे याद आ रही है अवतार मूवी की, क्योंकि ऐसे ही पहाड़ और ऐसी बादलों वैसे वो साला पक्षी पे उड़ के आता था अपना हीरो अवतार का। और हम लगभग 3.5 किलोमीटर वैली ऑफ फ्लावर्स में एंटर कर गए हैं। हालांकि आधे किलोमीटर के बाद हमारी वैली स्टार्ट होगी दोस्तों। चलिए सर चलते हैं। बढ़ते जा रहे हैं। और आगे वाटरफॉल की भी आवाज़ आ रही है, वो भी दिखाएंगे। नीचे से बादल ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और हाइकिंग का जो ट्रैक है वैली ऑफ फ्लावर्स के लगभग 4.5 किलोमीटर का था, ऑलमोस्ट हम लोग ने ख़त्म कर लिया है। और एक सुंदर से वाटरफॉल के थ्रू हम क्रॉस करते हुए आगे जा रहे हैं। ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे हम बुग्याल में घुस जाएंगे। ये पूरा जंगल भोजपत्र का जंगल है। मैंने इससे पहले जो ट्रैक्स किए हैं उनमें भोजपत्र के पेड़ तो दिखते थे, बट इस तरह की डेंस फॉरेस्ट नहीं था भोजपत्र का। अभी जो हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें भोजपत्र के जंगल हैं, हम पेड़ नहीं कहेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ फॉरेस्ट। और भोजपत्र जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि जो हमारे वेद पुराण प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं वो इन पेड़ों की छाल को ही निकाल करके पेज के फॉर्म में कुछ प्रोसेस करके लिखे जाते थे। बहुत सारे वीडियोस में लोगों को ट्रैक करते समय देखा गया है कि जब इन पैचेस से गुजरते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे अलग तरह के फूल्स होते हैं जो अब फूल्स सीड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। कहते हैं कि इस बार मानसून ज़्यादा होने के चक्कर में जो फ्लावरिंग थी वो बहुत अर्ली हुई है और इसलिए अभी इस पैच में तो फूल नहीं बचे हैं। बाकी आपका जो ट्रैक है वो बहुत ही खूबसूरत है। एक नदी जो आगे मिल जाएगी पार्वती नदी में, उसका फ्लो, और फिर एक लकड़ी का टेम्परेरी ब्रिज, आप इसको क्रॉस करके फिर आगे बढ़ेंगे।
अभी हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स में रिवर की तरफ जा रहे हैं। एक फिर से वाटर क्रॉसिंग है। इस वाटर क्रॉसिंग से नीचे उतर करके हम लोग पार्वती नदी के बैंक तक जाएंगे और फिर देखते हैं कि वहाँ पे कितनी देर रुकेंगे। फिर वहाँ से हम लोग यू टर्न मार देंगे। तो क्या है कि 7 बजे तक वैसे तो डोर पर आदमी रहते हैं, बट कोशिश करना होता है कि 5 साढ़े 5 बजे तक आप उतर करके गेट तक पहुंच जाइए। तो बोलते हैं 1 बजे तक आप जितना चल सकते हैं उतना ही जाइए, फिर वहाँ से ही यू टर्न मार दीजिए। ये है एक वाटर बॉडी। इसके बाद में हमें सीधे मिलेगी पार्वती नदी, जहाँ पर हैगा मेडोज़। ऊपर से पानी आता हुआ और एक टेम्परेरी लकड़ी के ब्रिज जो थोड़ा डरावना भी है, जिससे हम क्रॉस कर करके आगे जा रहे हैं। ऐसा है दोस्तों यहाँ का व्यू। नीचे घाटी अत्यंत सुंदर। तो अभी हम लोग आ गए हैं दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर का जो रिवर बेड है, ये है पार्वती रिवर। और इस पार्वती रिवर से ये पार्वती रिवर आगे लक्ष्मण गंगा दोनों मिल करके अलकनंदा में मिल जाती हैं। सामने ये है हमारा ग्लेशियर, जहाँ से ये पार्वती रिवर यहाँ से पिघल करके नीचे की तरफ आ रही है। बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी घाटी है और बड़े मनोरम दृश्य हैं यहाँ के, बहुत ही मनोरम सुंदर। रिवर की कलकल की आवाज़। वैली पूरी खुली हुई है, पूरी की पूरी वैली खुली हुई है। उस जोन से हम लोग का चल करके आना हुआ है। ऊपर फ्लावर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट ये है कि वेदर इतना खुला होने से हम लोग का विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। बाकी ये रिवर बेड पे ही हम लोग खड़े हुए हैं और पार्वती रिवर का फ्लो डायरेक्ट ग्लेशियर से पिघल करके आती है ये। और सामने आधे जो ग्लेशियर हैं वो बर्फ़ में हैं और आधे हैं दिख रहे हैं। जैसे कि आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला, तो ये पूरा जहाँ से बादल हट गए हैं वो ग्लेशियर पॉइंट्स है। और ऊपर की तरफ बादल चढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी ग्लेशियर है। ये ट्रैक के बाद में हमारे ट्रैकर्स सो गए हैं। जितने भी लड़के हैं सारे रेस्ट मोड में हैं। एक वहाँ पे सो रहे, 2-3 लड़के हैं जो अभी रिवर बेड में हैं। एक्चुअली 8-10 किलोमीटर ट्रैक के बाद में ये एक अच्छा तरीका है। पावर नैप ले लीजिए, बॉडी रिचार्ज हो जाएगी। उसके बाद फिर से 7-8 किलोमीटर का बैक ट्रैक करना है।
दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं वैली ऑफ फ्लावर में। और इस वैली की खोज 1931 में सेंट फ्रांसिस नाम का एक बंदा था जो माउंटेनियर था, और कॉमेट माउंटेन एक्सपीडिशन करके वो लोग नीचे उतर रहे थे, और यहाँ की खूबसूरती को देख करके वो पागल हो गए। बॉटनी का एक्सप्लोर किया यहाँ पर, ब्रिटेन में जा के, क्योंकि उस समय इंडिया ब्रिटिश का गुलाम गजट को पब्लिश कराया। और फिर बाद में इस पर और रिसर्च करने के लिए टीम भी आई। उसने एक बुक भी लिखी जिसका नाम वैली ऑफ फ्लावर है, और वो बहुत फेमस बुक है। उनकी कब्र भी यहीं पे है, वो भी एक एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आई थी। और अनफॉर्चुनेटली इसका पैर फिसलने से सर में चोट लगी, इंजरी, हेड इंजरी से उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी कब्र भी ऐसे यहाँ पे है। तो इन शॉर्ट में अगर समराइज़ करूँ तो बहुत ही खूबसूरत घाटी है। हालांकि हम लोग सितंबर के मंथ में हैं तो उतनी खूबसूरती फ्लावर्स की नहीं दिख रही है, बट नज़ारे अल्टीमेट हैं। व्यूज़ पूरे यूरोप जैसा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! लगाएंगे।